ठीक है बेटा, अच्छे से अभी ध्यान देना है। अभी बेटा हम लोग CBSE 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, ये हम लोग बेटा देख रहे हैं। कल के इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिटेल में देखे थे, वो क्या है मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करके दे रहा हूँ। नाउ पे अटेंशन, मेरे पीछे बात करो। नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 1, डॉट 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 होल, बात करो होल नंबर्स कैपिटल W, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 इंटीजर्स कैपिटल I और कैपिटल Z, उसको Z से भी बताते हैं, कैपिटल I और कैपिटल Z, डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, डॉट 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 इवन नंबर्स कैपिटल E, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 ऑड नंबर्स कैपिटल O, 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 प्राइम नंबर्स कैपिटल P, having only 2 factors 1 and number itself, ऐसे नंबर कि जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर है वो? 1 और वही नंबर, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। 5, 6 होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर्स आते हैं, 1 6 जार 6, 2 3 जार 6 एंड 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, मतलब इसके 4 फैक्टर्स आ गए। शौर्य समझते का? तो ये हो गया प्राइम नंबर। नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? कि उसके दो ही फैक्टर्स है, 1 और 7। 8 कॉम्पोजिट नंबर है, इसको जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते बेटा? कॉम्पोजिट नंबर। कल देखा हमने ये 1, 2, 4, 8, 4 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम तो नहीं है। 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, और ऐसे नंबर ऑफ प्राइम हो सकते हैं। मेरे पीछे बात करो। प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग that is 1 and number itself, that is 1 and number itself. 2 is only single most even prime number, 2 is only single most even prime number। ये एक चीज बताना था, 1 is neither prime nor composite, ये एक वर्डिंग ऐड कर लेना बाद में। 1 is neither prime नॉर कॉम्पोजिट। सर फिर अब ये कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या है? बोलो मेरे पीछे, बोलो। कॉम्पोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग 4, 6, 8। देखो 4 के फैक्टर्स 3 नहीं तो 4 है, 1 है, 2 है, 4 है। 6 के फैक्टर्स 1 है, बोलो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 8 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 9 के फैक्टर्स 1 है, 3 है, 9 है, 3 फैक्टर आ गए। 10 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। 12 के ज़्यादा है। तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स है। समझता है का? नक्की करते है का? डोक्यात फिट होता है? ओके सर, मैंने आपको कल को प्राइम भी बताया है, जो एक्चुअल 10th में आपको डेफिनेशन आने वाला है, पर अभी बता दिया। को प्राइम का मतलब क्या है? को बोले तो साथ में आने वाला। को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स, अभी इसका डेफिनेशन क्या है? कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, 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 कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। कॉमन फैक्टर मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना, वो 1 ही आएगा। सर फॉर एग्जाम्पल क्या है?
मैंने कल बताया कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेना, मतलब क्या सर, 7 8 9 10 15 16, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि 7 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1,7। 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1,2,4,8, चार चार फैक्टर्स आ रहे। तो ये देखो इसका 1 है, कॉमन फैक्टर दोनों में एक ही है, दैट इज 1। ऐसा नहीं कि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, एक प्राइम है तो दूसरा कॉम्पोजिट चलेगा, पर दोनों सब एक साथ आते हैं तब वो को प्राइम हो जाते हैं। समझ रहे नक्की? 9,10, 9 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 3 9। 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 5 10। दोनों में 1 1 ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन है क्या, नहीं। कोई भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव वाले ले लिए तो वो बेटा को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होता है वो, को प्राइम नंबर। 15 16, 15 1 3 5 15 16, 1 2 4 8 16, 1 इज कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम हो गए। सर 3 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है और दोनों के दोनों को प्राइम भी है, जब एक साथ आते हैं तब देखो ना, कॉमन फैक्टर क्या है, 1,3। कॉमन फैक्टर क्या है, 1, फैक्टर क्या है 1,7, तो कॉमन कौन है 1, दैट इज को प्राइम। समजता है का नक्की, काही अडचण आहे का? रैशनल नंबर्स q इज इक्वल टू p बाय q, रैशनल नंबर्स q इज इक्वल टू p बाय q, q does not equal to 0, p and q are co-prime numbers, that is common factor in p and q is only 1। तुम्हाला शाळेत काय शिकवणार, p and q are integers, ऐसे पढ़ाएंगे, कुछ नहीं, इशू नहीं है, इंटीजर हो सकते हैं। ये जो को प्राइम नंबर है ये इंटीजर भी हो सकते हैं ना, -3 भी हो सकता है, कुछ इशू नहीं उसमें। इंटीजर मतलब पता है ना आपको, माइनस और प्लस। बोलो 3/5 रैशनल नंबर है क्या, हाँ है। क्यों, 5 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। सब लोग बात करो भी, 3/100 रैशनल नंबर है क्या, हाँ है। क्यों, 100 डज नॉट इक्वल टू 0, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। फिर से -7/10 प्राइम नंबर है क्या, हाँ है। क्यों, 10 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड -7 and 10 आर को प्राइम नंबर्स, और HCF इज 1 और कॉमन फैक्टर इज 1। समझते हैं का? तो बोलते रहो आप, बात करना बेटा। हाँ 25/75, 25/75, सर ये तो रिड्यूस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करो। मैंने कल बोला रास्ता जब तक खत्म होता नहीं चलते रहना। 25 1s are 25, 25 3s are 75, 1/3, 3 does not equal to 0, so it is rational numbers, HCF of 1/3 is 1। नेक्स्ट 4 के नीचे कौन है, हवा। 4 के नीचे कौन है, हवा। हवा बोले तो 1, 4/1, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अपना डेफिनेशन है ना, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। 3/-7, आई मास्टर डिनोमिनेटर में माइनस कभी रहता नहीं, बोलो आई मास्टर डिनोमिनेटर में माइनस कभी रहता नहीं, माइनस गया ऊपर। 7 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है क्या, नहीं। 7 0 है क्या, नहीं। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, बराबर है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 0 is equal to 0/5, 0 is equal to 0/5,
इज इक्वल 0/5, 0 को 0/5 लिखो, 0/1 लिखो, 0 बाय कुछ भी लिखो, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0। तो 0 को मैंने 0/5 लिखा, आंसर तो 0 आने वाला है। पर आप मुझे बताओ p/q फॉर्मेट में लिखा तो 5 0 है क्या? नहीं। 5 0 है क्या? नहीं। तो ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ। ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ। 1 does not equal to 0, तो 0/1 is rational number. -4 does not equal to 0, so 0/-4 is equal to 0, that is rational number. ये सब हमने कल देखा है। 2.5 डेसिमल टू फ्रैक्शन, यूनिट के बाद सॉरी डेसिमल के बाद कितना है? 1 है, 10th प्लेस है, तो 25/10, 25/10, 5 2s are 10 and 5 5s are 25। तुम्हें याला असं लिखू शकतात ना? आपको इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? देखो 25/10, 5 into 5, 5 into 2, 5 5 get cancel, 5/2, 2 does not equal to 0। ये तो इसका एक ही पार्ट है ना, इक्वल रेशो ये। तो 5/2 क्या है? रैशनल नंबर है, बराबर है, रैशनल नंबर है। एनीथिंग अपॉन 0 आंसर इज इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 आंसर इज इन्फिनिटी। तो आप मुझे बताओ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है क्या? नहीं। सो नो रैशनल नंबर, 1/0 इज नो रैशनल नंबर। यहां तक हमने कल देखा था। नक्की समजलं का? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है का? नहीं। ओके, चलो अभी बेटा हम लोग आगे का पार्ट देख रहे। थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक टेबल यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, और ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए नंबर से। पहला है बेटा रैशनल नंबर्स, दूसरा क्या है? इंटीजर्स, तीसरा क्या है? होल नंबर्स, आगे का क्या है? नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोग ना बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या 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 रहता है, थोड़ा अच्छे से बताओ ना। देखो अच्छे से, यहाँ पे आएगा आपका एडिशन, यहाँ पे आएगा आपका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा आपका डिवीजन। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, जिंदगी मस्त बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जब मैं अभी इधर से स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको नेचुरल नंबर पता है? बताओ क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मेरे पीछे बात करो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का एडिशन किया तो एडिशन नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होता है। हाँ, अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं है। अगर नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर ही आना चाहिए।
then the multiplication is closed for natural numbers. क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है. अगर नेचुरल नंबर का डिवीजन किया तो डिवीजन भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए. अगर वैसे नहीं है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है. समझ लेगा तुम्हारा. थोड़ा भी ब्रेन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना समझ के, क्योंकि मैं हर एक को भी पूछने वाला हूँ. नहीं आया तो टेंशन लेना नहीं. नहीं आता इधर इसलिए आ रहा है इधर. नेचुरल नंबर का एडिशन, कोई भी दो नेचुरल नंबर बता दो, 2 and 4, आंसर क्या होगा? 6. सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम. तो ये 6 नेचुरल नंबर है क्या? हाँ है. हाँ है. और एक बताओ नेचुरल नंबर. 5, 8. नेचुरल नंबर है क्या 13? हाँ है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. ये नेचुरल नंबर ही है ना बेटा? हो का नहीं? नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आना चाहिए. कोई भी नेचुरल नंबर बताओ. 7 minus 3 कितना होता है? ऑपोजिट साइन गेट, आंसर क्या आता है? 4. 4 नेचुरल नंबर है क्या? हाँ है. बोलो हाँ है. और बताओ दूसरा. 7 and 9. देखो 7 and 9 किया, ऑपोजिट साइन गेट, सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट, ग्रेटर नंबर साइन. -2. -2 नेचुरल नंबर है क्या? -2 नेचुरल नंबर है क्या? कहा रे? -2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है. -2 नेचुरल नंबर नहीं है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -2 इज नॉट नेचुरल नंबर. सो इसका आंसर है नो. इसका आंसर है यस. यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं. यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है. ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखना है. अभी आप बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर बताओ. पीछे देखना नहीं बेटा. 5 into 3, आंसर इज 15. और दूसरा बताओ. 4 into मल्टीप्लीकेशन ना, 4 into 7, आंसर इज 28. नेचुरल नंबर है. तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है. हाँ हो रहा है. कोई भी नेचुरल नंबर का डिवीजन बताओ. 4 divided by 2, आंसर इज 2. ये नेचुरल नंबर है क्या? हाँ है. और दूसरा बताओ. 8 divided by 5 किया, 4 किया तो अगेन 2 आ जाएगा. 8 divided by 5 किया तो इसका डिवीजन आता है क्या? नहीं. कुछ ना कुछ रहेगा डिवीजन. 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. पर 1 पॉइंट ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है. नो नेचुरल नंबर. तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नहीं. समझ लगा? नक्की का. बहुत से लोग ये याद कर लेते हैं पर हमने याद करना नहीं. थोड़ा सा टाइम जाएगा पर दिमाग एकदम शार्प चलेगा. बहुत से लोग क्या करते हैं? यस 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 नो 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 यस नो 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 यस यस असं असतं. पर अगर टीचर ने बस नेचुरल नंबर ऊपर डाल दिया, रैशनल नंबर नीचे डाल दिया तो गडबड हो जाएगा. फिर समजते ना? त्यामुळे डोकं लावायचं आणि मग सॉल्व करायचं. चल अभी नेचुरल नंबर के साथ खेल लिया क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी होल नंबर के साथ खेलेंगे. आपने ये लाइन लिखना है
4 लाइन गैप रखना है, क्योंकि ये 4 लाइन आगे ना, 5 लाइन गैप रखो चाहिए तो, मतलब एक पेज पे एक आना चाहिए आपका ये रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन। अभी होल नंबर के लिए खेलेंगे, समझ लगा है? आता सांग दीदी एडिशन होल नंबरचं, चल आप चल रहा है ना, आपका चल रहा है, कोई भी होल नंबर बता दो, दो होल चाहिए। 2 + 5 आंसर इज 7। 7 होल नंबर है क्या? हाँ है सर। 0 ऐड करो, 0, 0 भी होल नंबर में आता है ना। 3 + 0 आंसर इज 3, तो ये भी होल नंबर है। तो फॉर होल नंबर्स एडिशन इज क्लोज्ड, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यस। सब्ट्रैक्शन 7 - 2 5, और एक बता। 3 - 7 चलेगा। 3 - 7 क्या आता है? -4 होल नंबर है क्या? ये होल नंबर है क्या? डज नॉट इक्वल टू होल नंबर, सो इट इज नो। सबके लिए अगर हाँ हाँ है तो यस, पर एक के लिए हाँ एक के लिए नो है तो रहेगा क्या? नहीं। समझते हैं ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड किया तो आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। समझते हैं? चलो अभी मल्टीप्लिकेशन बोलो। हाँ, और एक बताओ जिसमें 0 आना चाहिए, क्योंकि होल नंबर है ना। 7 × 0 आंसर इज 0, होल नंबर है क्या? 0 होल नंबर है क्या? 8 होल नंबर है क्या? हाँ। आप सोना नहीं, नहीं तो मैं क्या एसी बंद कर दूंगा। होल नंबर, होल नंबर, तो ये क्या होगा बेटा? यस। आता प्लीज मेरा इधर यस इधर ऐसे लिखा गया, इधर नो, इधर ऐसे नहीं। आपने एकदम एक ही लाइन में यस यस नो 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 नो, तो 4 नहीं 5 लाइन्स गैप छोड़ो। समझते हैं ना कि? चलो 5 and 8, ये होल नंबर है क्या? डज नॉट इक्वल टू होल नंबर, बराबर है। पुस्तकामध्ये फक्त यस नो ऐसे दिया है, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। करो ऐसे, करो आँखें। अभी चलो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? माइनस से लेके प्लस तक। बोलो दीदी इंटीजर बोलो। -4 एंड +6 कितना होता है दीदी? 2। ये इंटीजर है क्या? हाँ है। और एक बता दो। +-3 चलेगा ना अपने को क्या? प्लस इंटू माइनस माइनस, बस। -7, -7 इंटीजर है क्या बेटा? अरे -7 इंटीजर है क्या? हाँ है। हाँ है तो यस लिख। यही यही, ये बहुत थकावट देने वाला काम है, पर मजा आता है इसमें, मजा आता है। इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन बोलो इंटीजर्स का। -7 -2 -9 है बेटा, इंटीजर है। हाँ, तो इसको बोलना यस। क्या बोलना? यस।
बोला कोणी याच्याच वाटतं करू -8 इंटू -3 ये इंटीजर है क्या? इंटीजर मतलब क्या है? -3 -2 -1 पूरे नंबर होने चाहिए ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। होगा नहीं? होगा नहीं? तो ये है क्या? नहीं है, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, सो नो। कोणाला काही अडचण असेल तर विचारायचं। सर 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 और बताओ और बताओ। अभी रैशनल नंबर का एडिशन करना है। कोई भी दो रैशनल नंबर बता दो। 2/3 प्लस नहीं 4/3 लो, सोपा सोपा लो, पहले सोपा सोपा लेना है। सर 2/3 की जगह मैंने ओनली 2 लिखा। 2 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। 2/1 रैशनल नंबर अथवा p बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अपने को चेक करना है ना, तो बस तो 2 + 3 भी लिखा, तो ये 2/3 3 2/1 3/1 आंसर क्या होगा? 5/1। और ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। हो रहा है ना, रैशनल नंबर तो आ रहा है। सर -2 -3 लिया, -5 -5 मतलब -5/1 -5/, आरुषजी ते कोणाचा फोन होता? आरुष पण होता का? नाही मग त्याची आई आहेत सर तिथे, त्याची आई तिथेच आहे. नाही आहे तिथेच, त्याला फोन करून सांगून द्या म्हटलं, आई तिथे वरच आहे म्हणून. नाही ते करतील, त्यांना कुठे जायचं असेल तर मॅडमला करून आता तुझ्याशी बोलून घे, नंतर मॅडमला करून, तो आलेला आहे म्हणा, ते जातील बरोबर. ठीक आहे, काही अडचण आहे का? सर -2 -3 आंसर क्या होगा? -5/1। आपको ये डिटेल में लिखना है। तो ये यस है या नो है? यस है, सांगितलं ना, तोच होता ना तिथे। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता, p बाई क्यू फॉर्मेट में। तो चलो ले लो 3 -1, 1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। 3 -1 क्या होता है? 3 -1 क्या होता है? 2। तो 2 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, तो इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ लेगा? काही अडचण आहे का? नहीं। सर अभी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। रैशनल नंबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ले लो 2, ले लो फिर से 2 ले लो, 2 × 3। सर आपण तुम्ही असंच का घेताय 2 आणि 3? मला 2/3 घ्यायचंय, घे। आणि मला इथे 4/7 लेना है, ले। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 × 4 आंसर इज 8, 3 × 7 आंसर इज 21, 8/21 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? 21 डज नॉट इक्वल टू 0 और कॉमन फैक्टर 1 ही है। देखो कॉमन फैक्टर 1 ही है, सो ये यस, ये क्या होगा? यस। समजतंय का नक्की? काही अडचण आहे का? ओके सर, अभी डिवीजन, अभी अच्छे से देखो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ कर लेंगे। कोई भी दो रैशनल नंबर बताओ,
बताओ दो रैशनल नंबर, 100 पे बताओ। हाँ 2 और 3 बता दिया है ना, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 भी रॅशनल नंबर आहे, 3 भी रॅशनल नंबर आहे. तुम्हाला असं नसेल पाहिजे तर असं करा, 2/1 डिवाइडेड बाय 3/1. बरोबर है. तो तुम्हाला तर हे माहिती नसेल तर मी तुम्हाला सांगतोय, असा एक रूल आहे बेटा, A/B/C/D. A/B, C/D ना, ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर जाता है, D/C. असं असतं, बोलो असं असतं, बोलो असं असतं, ऐसे रहता है, बोलो ऐसे रहता है. तो ये आपका आंसर होगा AD/BC. सेम नाटक इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/1/3/1. 2/1 उल्टा 1/3. 2 into 1 answer is 2. 1 into 3 answer is 3. 2/3. येड़े तो फिर मैंने पहले यही लिखा था. ओके ये भी चलेगा, पर ये एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए. नक्की समजलंय का, काही अडचण आहे का तुला बेटा? तो ये हो गया 2/3. तो ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, पर सबके लिए नहीं, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है. और कोई रैशनल नंबर बताओ कि जिनका डिवीजन रैशनल नंबर नहीं आएगा. देखो 1 इज रैशनल नंबर, 0 is also rational number. Anything upon 0 answer is infinity. Anything upon 0 answer is infinity. बराबर है, हो का नहीं? तो रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर. इट्स आंसर इज इन्फिनिटी. तो एक पे है एक पे नहीं है, खाऊ है क्या? नहीं. तो यहाँ पे आपको यस लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा? नो. वेरी गुड. आता सांगा यस 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 नो, यस 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 नो असं पाठ करायचं आहे का? नाही. अगर मैंने ये उल्टा पुल्टा कर दिया ना, आप गड़बड़ खा जाओगे. समझ ले नक्की. काही अडचण आहे का? कुछ डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की यही. ऐसे बोल रहे, कुछ खाना बिना खाया कि नहीं, चाय पी के आए कि नहीं? बोलो भारत माता की, और जोर से बूम मारो, भारत माता की. ऊपर दोस्त लोग मेरे पढ़ाई करे, उनको डिस्टर्ब होने दो. बोलो भारत माता की. ठीक है, समझ ले नक्की. तो हमने ये क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया. मैं आपको और एक बता रहा हूँ, आगे हम लोग देखने वाले बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या है? यही सब नोटंकी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आपको यहाँ पे बैठ के लगभग अभी 55 मिनट्स हो गया. टाइम कैसे गया समझा क्या? नहीं बोलना, करो ऐसे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? बोलो मेरे पीछे बोल. आप तुम्हाला कोण शिकवतोय? माझं नाव काय? अभिजीत भंडारकर. बरोबर है. आपको कौन पढ़ा रहा है? अभिजीत भंडारकर. बोलो आपको कौन पढ़ा रहा है? और दूसरे दिन पूछा आपको कौन पढ़ा रहा है? भंडारकर अभिजीत. बात तो एक ही है, अभिजीत भंडारकर, भंडारकर अभिजीत. कम्यूटेटिव है. वो बदला क्या? आदमी बदल गया क्या? नहीं, सेम बात है. कम्यूटेटिव का मतलब है A+B इज इक्वल टू B+A आना चाहिए. अगर ये आंसर सेम है तो वो कम्यूटेटिव है, आंसर सेम नहीं है तो वो नॉन कम्यूटेटिव है. समझते हैं का नक्की? मतलब उनका अदला बदल करने के बाद आंसर अगर वही आ रहा है तो उसे कम्यूटेटिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, 3 + 2, इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5. सो एडिशन
फॉर नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव. समझते हैं नक्की. अभी सब्ट्रैक्शन के लिए देखते, मैं बता रहा, बस ऐसे बता रहा. 2 minus 3 is equal to 3 minus 2. 2 minus 3. Opposite sign, get subtracted, answer, get greater number sign. Opposite sign, get subtracted, answer, get. ये सेम है क्या? तो subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative. समझते हैं ना कि ऐसा है. इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हम लोग क्या देखने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. समझ लो, तीन नंबर ले लिए, तीन नेचुरल नंबर ले लिए, 1 3 5, ऐसे तीन नेचुरल नंबर ले लिए. a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5. बोलो 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस, बोर्ड मास रूल पता है आपको? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है. 8. आपको क्या करना पड़ेगा? 8. हेलो हेलो हेलो. ठीक है, तो ये हो गया 8. 1 प्लस 3, 4 प्लस 5, 9 इज इक्वल टू 9. सेम है तो ये ओके, सेम नहीं है तो ओके नहीं है. कर दे का एसोसिएटिव कर दो. आता बघ, पहिले काय केलं, ए वेगळा होता आणि बी प्लस सीचं घर एकत्र होतं. आता काय झालं, ए प्लस बी एकत्र झालेत आणि सी वेगळा झाला. हा रूलच असा आहे. पहिले शेवटच्या दोन टर्म्सला ब्रॅकेट करायचा, इकडे पहिल्या दोन टर्म्सला ब्रॅकेट करायचा आणि ते चेक करायचं उत्तर तेच येत आहे का नाही. समजतंय का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. तो हा ही झाली असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. कळतंय? मग तेच आपल्याला सबट्रॅक्शन करता पण चेक 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 करायचं. काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट आहे का? नाही. बोलो भारत माता की यही यही. आता हे लिहिताना, ये तो आपने लिख ही लेना है. मैं क्लोजर का मतलब बता रहा हूँ. कुछ नहीं पता है आपको क्लोजर का मतलब? रैशनल में रैशनल ऐड किया, आंसर रैशनल आ गया, इट इज क्लोजर. रैशनल से रैशनल सब्ट्रैक्ट कर लिया, रैशनल नहीं आया तो इट इज नॉट क्लोजर. समझते हैं ना कि? मेरे पीछे बात करो. हम सब लोग ये लिखते वक्त एक टेबल पूरा एक पेज पे ड्रॉ करेंगे. एक लाइन लिखने के बाद 5 लाइंस ब्लैक रखेंगे. ब्लैंक रखना है, क्यों? क्योंकि ये लिखने में आपका टाइम जाने वाला है. और ये यस 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 एक ही सामने सामने लिखो, दिखना चाहिए अच्छे से. एग्जाम्पल भी लिखना है, डायरेक्ट यस नो नहीं करना है. समझ लो, एग्जाम में डायरेक्ट यस नो करो, पर अभी वैसे करो. समझ ले बेटा. 3 बार बोलो राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस. चलो बेटा अब ये लिख लो. ये तो आपका कल हो गया था. जो मेरे कल लोग नहीं आए थे वो ये लिख लेना है. शौर्य रेडी.